जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बहुत ही खास उपाय लेकर के आई हूँ, बहुत ही खास बातें बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही बने रहिए। देखते देखते हम नए साल में आ गए, 2025 में आ गए। 2024 पीछे छूट गया, इसलिए जो पुरानी बातें हैं उनको पीछे छोड़िए। नए सिरे से नए उत्साह के साथ और नई उम्मीदों के साथ अपने जीवन में नए चीज़ों को लेकर के आगे बढ़िए, ताकि जो ये साल नया मिला है हमको, इसमें हम वो हासिल कर सके जो पिछले साल में हम नहीं कर पाए। तो इसलिए आज की वीडियो में बना रही हूँ प्रदोष के लेकर के, और यह प्रदोष बेहद है खास। अगर आप कर लेंगे यह उपाय तो मिलेगा आपको लाख गुना फ़ायदा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि मैं आप लोगों को बोली कि यह मैं प्रदोष का वीडियो बना रही हूँ। अब हम बना रहे हैं जैसे कि 2025 में पड़ने वाला साल का पहला प्रदोष। अभी जितने भी ये जनवरी में आने वाले जितनी भी चीज़ें हैं साल की पहली चीज़ें हैं, और इसलिए इनका महत्व जो है और बढ़ जाता है। और इस प्रदोष का महत्व तो दोगुना चौगुना बढ़ गया है। उसका खास कारण ये हो जा रहा है कि शनिवार पड़ रहा है इस प्रदोष के दिन, जिसके कारण यह शनि प्रदोष हो जा रहा है। ठीक है, तो यह प्रदोष पड़ रहा है 11 जनवरी 2025 यानी कि दिन शनिवार को। अब शनिवार के दिन पड़ने से इसको जो है शनि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। और साल का पहला ही प्रदोष और शनि प्रदोष, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इसमें तमाम तरह के योग बन रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें बन रही हैं। यह साल आने से ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बुरा होगा, चाहे कुछ अच्छा ही होगा। देखिए 31 मनाया हमने मंगलवार को, शुरुआत हुई बुधवार से, क्योंकि बुध का भी इस साल में बेहद ही महत्व है, मंगल का भी बेहद ही महत्व है और शनि का भी बेहद ही महत्व है। तो इसलिए जो है इस बार जो भी त्यौहार पड़ रहे हैं उनका भी बेहद महत्व बन जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शनिवार पड़ने की वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार हर महीने में, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 प्रदोष पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो और प्रदोष के दिन देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है, लेकिन संयोग से अब शनि प्रदोष है, तो संयोग से साल 2025 का पहला ही प्रदोष शनिवार के दिन है। इसे जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसे शनि प्रदोष कहते हैं। देखने वाली बात है, शनि प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ माना जाता है। यह व्रत शाम के समय किया जाता है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको शनिदेव का आशीर्वाद चाहिए, जिन्हें शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी हो, उनके लिए जो है यह प्रदोष बेहद ही लाभकारी है। शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है, दुर्भाग्य समाप्त होता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो इसलिए जो है इस दिन आप, और जैसा कि मैंने बताया इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्रत या सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ता है तो नियम अनुसार व्रत करने से उसका लाख गुना फल प्राप्त होता है। साल 2025 का पहला प्रदोष व्रत शनिवार के दिन है। शनि प्रदोष व्रत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के शनि दोष, जैसे शनि की 7.5 हुई, शनि की ढैया हुई, शनि की महादशा हुई, ऐसे लोगों के कष्टों को कम करता है। साथ ही साथ यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी उपाय है।
क्योंकि प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित है। शिव जी जो हैं शनि देव के गुरु हैं। तो अगर आप इस दिन शिव जी की पूजा करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद आपको ऐसे ही प्राप्त होता है। तो इस दिन शिव जी के मंदिर अवश्य जाइए, शिव जी का जलाभिषेक अवश्य करिए, उनको जो है काला तिल शिव जी को अवश्य चढ़ाइए। मतलब ये सारी चीज़ें आप इस दिन जो है मतलब शनि का मंदिर अगर आपके पास है तो शनि मंदिर जाइए। अगर आप शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, काले कौवों को रोटी खिलाइए, पीपल के जल में मतलब पीपल के पेड़ में काला तिल डाल करके ले जा करके जल चढ़ाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार वहाँ पर बैठ करके जाप करिए। उसके बाद 108 बार मतलब एक माला होती है, 108 बार करने से एक माला हो जाती है। 108 बार शनि देव के मंत्र का जाप करिए। अगर शनि मंदिर है तो मंदिर चले जाइए, मंदिर नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। और अगर पीपल का पेड़ भी नहीं है तो भाई आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं इसका जाप, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक बार ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करिए। भोलेनाथ के मंदिर जाइए, उनकी मनपसंद की चीज़ें चढ़ाइए, अपना जो है उनसे प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ मेरे ऊपर कृपा करिए, हे शनिदेव मेरे कष्टों को दूर करिए, अपने कर्मों को सुधारिए। देखिए कर्म जो है मेन होते हैं इंसान के, जो हम कर्म करते हैं वही फल हमको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है इंसान को अपने कर्मों पर काम करते रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई भूखा बैठा है और आप पकवान खा रहे हैं, लेकिन आपको एक बार आपके मन में ये नहीं आता है कि उसको भी लाओ थोड़ा सा दे दूं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। किसी भी दुखी को देखकर आप अगर आपके अंदर ज़रा सा भी दुख है, देख करके दुख उसका आपको भी दुख होता है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर ईश्वर का वास है। अगर किसी भी जीव को दुखी देखकर आपके अंदर दुख होता है तो समझ जाइए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। अगर आपके सामने मान लीजिए भगवान की आप पूजा करने जाते हैं और आपके जो है रोम रोम से एकदम ऐसे हाथ जोड़ करके जब पूजा करते हैं ईश्वर की, और आपको लगता है कि हाँ आपके रोम रोम से ऐसे हो जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। और यह कृपा ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती है। देखिए पूजा के साथ साथ हमको कर्मों पे अपने काम करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। मेन हमको अपने कर्मों पे काम करना चाहिए, अपना कर्म सुधारना चाहिए। जितना अच्छा हम कर्म करेंगे उतना ही अच्छा हमको परिणाम मिलेगा, उतना ही हमारा परिवार जो है सुखी रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये फालतू बातें हैं, ये सब फालतू बातें बहुत करती हैं, उपाय नहीं बता। ये भी उपाय ही है, ऐसा नहीं सोचिए कि यह उपाय नहीं है, यह बहुत ही विशेष उपाय है। इससे बड़ा तो आज के टाइम में कोई उपाय हो ही नहीं सकता। आज के टाइम में लोगों के अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है। शनि क्या है? शनि हमारे कर्मों के देवता हैं। अगर हम अपना कर्म सुधार लेंगे तो कहाँ की साढ़े साती, कहाँ की ढैया, कहाँ का शनि का कोप, कुछ नहीं रहेगा। अपने आप हमारा जीवन अच्छा बना रहेगा। अगर कोई मान लीजिए बीमार है, उसके पास दवा के पैसे नहीं हैं, आपके पास हैं तो थोड़ा दे दीजिए, उसको दवा लेकर के दे दीजिए, इससे भी आपको बेहद लाभ मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यह सब चीज़ें बार बार इसलिए कहती हूँ कि हो सकता है कि एक बार अगर एक लोग भी यह कार्य करने लगेंगे ना तो मेरा कहना जो है सार्थक हो जाएगा। शनिवार को गाय और कुत्ते की सेवा करने से शनिदेव आपको बहुत आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए शनि प्रदोष के दिन यह कार्य अवश्य करिए। गौशाला चले जाइए, गायों को हरा चारा खिलाइए। गौशाला नहीं जा सकते हैं तो आजकल तमाम इधर उधर लोग गाय लेके रखते हैं, ऐसी जगहों पे चले जाइए, थोड़ा सा हरा चारा खरीद कर दे दीजिए। गाय को अपने घर से एक रोटी बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी और गुड़ लगा करके ले जा करके गाय को खिलाइए और उसके बाद गाय का चरण स्पर्श करिए। देखिए शनिदेव की कृपा आपको कैसे नहीं प्राप्त होगी।
आखिरी रोटी में, जैसे कि मान लीजिए उसके बाद रात को जो आप खाना बनाते हैं, मतलब भोजन जो घर पे बनाते हैं, जो आखिरी रोटी होती है उसमें सरसों का तेल चुपड़ करके आप काले कुत्ते को खिलाइए। ऐसा उपाय करने से शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर आपके सारे कष्ट और सारे संकट दूर कर देते हैं। और भोलेनाथ तो महादानी है, माँ भोले हैं, उनको तो आप कुछ मत करिए, पूरी श्रद्धा के साथ जा कर के 1 लोटा जल चढ़ाइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए, नमः शिवाय का जाप करने से आप अपने लिए अगर करना चाहते हैं कुछ आपकी मनोकामना के लिए, तो सिर्फ नमः शिवाय का जाप करिए 108 बार। और अगर मान लीजिए और मतलब समाज के लिए करना चाहते हैं तो ओम लगा करके किया करिए, ओम नमः शिवाय। सिर्फ शिव जी का ये एक ऐसा मंत्र है यह कि नमः शिवाय करने से भी आपको उतनी ही फलों की प्राप्ति होगी बिना ओम लगाए। बाकी कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें ओम नहीं लगता हो। ठीक है, तो बस शिव जी तो मैंने बता दिया कि कुछ मत करिए, सिर्फ 1 लोटा जल ले करके जाइए और उनको पूरी श्रद्धा के साथ उनको जल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए, आपके सारे कार्य वो अवश्य पूरे कर देंगे। अगर आप नेम फेम कमाना चाहते हैं कि समाज में आपका नाम हो, आप आगे बढ़ें, तो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि 2 इत्र की शीशी ले लीजिए। प्रदोष के दिन ले जाइए शिव मंदिर, ले जा करके एक शीशी वहाँ पे रख दीजिए और 1 शीशी वहाँ से टच करा करके अपने पास लेकर के चले आइए और वही रोज़ लगाना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी, नेम फेम आपके पास होगा। अब ऐसा होता है ना कि अब मैं आप लोगों को इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।